न जाने हमारे देश में ऐसी कैसी हवा चल रही है जो पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर रही है। खून के रिश्ते खराब हो रहे हैं और जो पति पत्नी का विश्वास का रिश्ता होता है वो इतना बेहद खराब हो चुका है कि एक दूसरे पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जगह जगह कई ऐसी वारदात सामने आ रही है जहां पर पति पत्नी के खून होते हैं। एक मामला मेरठ में आया था मुस्कान, साहिल और सौरभ का। और मुस्कान ने अपने पति के कई टुकड़े करके ड्रम में दबा दिया था और वो काफ़ी वायरल हो रहा है और ट्रेंड में खबर चल रही है। ये याद भी अभी धूमिल नहीं हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात में फिर ऐसी घटना सामने आई है जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। और नाटक कैसा रचाया ये आपको बताते हैं। जब उसका पति काम करके वापस लौटा रात में, तो वो अपने बिस्तर पर लेट गया। रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और बहाना बनाया कि सांप ने इसको डस लिया है। परिवार में इस बात को लेकर कोहराम मच गया कि सांप के काटने से अमित की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, गले पर निशान था, नाक पर निशान था और चेहरे पर निशान था। इस बात को लेकर घर वालों में कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ और पुलिस से उन्होंने कहा कि हमारे मृतक अमित का पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के बाद पूरी तस्वीरें सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर से आया कि इसमें अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई है, ना ही कोई जहरीला पदार्थ खिलाने से हुई है, गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। एक पत्नी मुस्कान तो दूसरी पत्नी रविता, जो मुजफ्फरनगर के एक गांव की रहने वाली है। 8 साल इनके शादी को हो चुके थे, अच्छे रिश्ते चल रहे थे, 3 बच्चों की मां है। और जो आरोपी है अमरदीप, उसकी उम्र तकरीबन 19 साल है, यानी कि कम से कम 15 साल का डिफरेंस है इन दोनों की उम्र में। लेकिन प्यार अंधा होता है, लेकिन इस प्यार के अंधेपन में चलते हुए इन्होंने जिस वारदात को अंजाम दिया है वो बेहद खतरनाक है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। मेरठ पुलिस का ये काम की जो सराहना बनती है, क्योंकि जिस तरीके से एसपी देहात साहब ने काम कराया और थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने निष्पक्ष तरीके से गहनता से जांच की, पोस्टमार्टम कराया और ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। हालांकि जो आरोपी पत्नी है वो पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर रही थी, नाटक कर रही थी, क्योंकि उसको पता था अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हमने इस पूरी खबर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, ग्रामीणों से बात की, परिजनों से बात की और वहां जाके देखा तो हालात बेकाबू थे। परिजनों का रोलों का बुरा हाल है। जो मृतक अमित है उसकी मां का कहना है कि जैसे मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनको मौत की सजा होनी चाहिए और मेरे बहू और जो आरोपी अमरदीप है उनकी भी सजाए मौत होनी चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट में हमने किस तरीके से क्या कवर किया है। अकबरपुर सादात में अमित का वही मकान है जहां पर अमित की मौत हुई है और उसकी पत्नी ने निर्मम हत्या कर दी, उसे गला दबाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। अंदर तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर अमित काम करके वापस लौटा था रात के 10 बजे और वो ये जगह है जहां पर अमित अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। फिलहाल अभी चारपाई यहाँ पर नहीं है, ये चारपाई यहीं पर बिछी हुई थी जिस पर वो लौटा था और यहीं इसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी। ये जगह वही है और परिजन यहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन सुबह 5 बजे के आसपास वो छोटा बच्चा जो 5 साल का है वो आता है, अपने पापा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्छित हालात में था, वो मर चुका था, तो वो कैसे उठता। परिजनों में इस बात को लेकर दहशत फैल गई और उस बात में गमगीन हो गया कि वो किस तरीके से उठे जब वो मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी और सांप नीचे उसके दबा दिया। परिजनों को शक हुआ कि जब सांप के निशान उस पर कई जगह ऐसे लग रहे थे कि उसने अपने हाथ से बनाए हैं, क्योंकि सांप अगर काटता है तो वो किसी तरीके से निकलकर कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांप यहीं पर लेटा हुआ था, उसके नीचे दबा हुआ था। और काम करके जब आया था तो एक वीडियो सामने ऐसी भी आई थी जिसमें एक गिलास और एक दूध से भरा हुआ गिलास था और एक प्लेट में खाना भी रखा हुआ था
और वो ऐसे ही आके लेट गया था, उसने खाना भी नहीं खाया था। हालांकि पुलिस की समझदारी, पुलिस की निष्पक्ष जांच ने इस मामले का पूरा खुलासा किया है। परिजनों की समझदारी से जो पोस्टमार्टम कराया गया था अमित का, उससे खुलासा हुआ कि उसकी सांप के काटने से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। हत्यारण पत्नी रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ ऐसी कहानी बनाई थी जिसे देखकर कोई भी यकीन कर लेगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है, जिससे उस पर कानून का शिकंजा कस जाता है। ऐसे ही भूल अमरदीप और रविता से हो गई। अमित को मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ मारपीट की। रविता ने मृतक अमित के हाथ और सिर पकड़ा और हत्यारे अमरदीप ने उसका गला दबा दिया। फिर उसके बाद सांप से उसकी बॉडी पर काटने के निशान बनाए और ऊपर से लिहाफ डालकर रफू चक्कर हो गए। मृतक भाई ने जब सुबह उठकर देखा तो वह कहने लगा, जब मेरा भाई अमित काम से वापस लौटा था तो उसके चेहरे पर चोट के निशान नहीं थे। वहीं से शक शुरू हो गया और परिजनों ने पुलिस से कहा कि हमारे भाई का पोस्टमार्टम कराया जाए, इसकी हत्या हुई है। नाम बताओ। रविता। क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा था? गलत दबा। किस किसने दबा, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? अमरदीप। क्या हुआ पूरा बताओ। प्रेम कहानी कहाँ शुरू हुई बताओ तुम्हारी पहले। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मुझे मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके साथ बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि कहाँ से आया तुम्हारे पास सांप के कटवाने? सांप का तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया बताओ पूरा। सांप मैंने मंगाया था, किससे, कहाँ से? निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर। कितने का? 1000 रुपये का। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था नहर की पटड़ी पे, जैसे घर गया था जब मैंने वो झोले में रख दिया था। ये थाना क्षेत्र बहसुमा में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के विषय में अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। आरंभिक जो सूचना दी गई थी उसमें सांप काटने से मृत्यु होने की बात आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु की बात आई। स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग उसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। इस कारण पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क कर इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना बहसुमा पे मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसी गांव के ही दूसरे एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे इसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। अमित की माताजी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी बहू किस तरीके से घर में रहती थी, उनका व्यवहार कैसा था। आपकी बहू का क्या नाम था? रविता। कैसा व्यवहार था उन दोनों के बीच में, कैसे रहते थे वो लोग, अमित और रविता? बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते थे, पर अब आकर 1 महीने से दिल में फर्क पड़ गया था, माँ के भी और पूत के भी। उन्होंने जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने अब से 20 दिन पहले घर से बुला कर वहाँ मार पिटाई करी, दूसरे के बाहर ले जाकर। जब मार पिटाई करी तो हमें बहू का विश्वास था माँ बेटों को, और हमारे परिवार को कोई नहीं था। अच्छा, जिस दिन उन्होंने मारा, मैं यहाँ लौट रही थी, मेरा लौंडा अंदर लौट रहा था। 9:30 बजे की बात, मैं बाथरूम करना आई, भीतर यहाँ मोरी है, कमरे के किवाड़ लग रहे, बल्ब बंद हो रहा, पर्दा लग रहा, मैं लौट गई। कोई मेरा यो शक नहीं था कि मेरे बच्चे के लारा कुछ हो रहा भीतर। यहाँ आकर लौट गई। आधे घंटे पीछे मैं फिर बाथरूम करने आई, कमरे का बल्ब जल रहा,
मेरा अमित यहाँ लुटा रखा बेकायदे, बिल्कुल ऐसा जैसा कोई सुहा देख रहे हैं। जब सुहा देख रहा तो मुझे ये होता रहा देवियों पे सा आया तो हारा थका, मैंने उघाड़ कर नहीं देखा, मुझे यो पता नहीं था क्या इस यो दुश्मनों से करवा रही। अच्छा 8 बजे पोता आया ऊपर से चापर आमटा लेकर, कहने लगा पापा उठियो पापा उठियो, पापा हो तो उठा, पापा नहीं उठा। पोते ने एकदम से रिजाइन उतारी तो सांप की पूंछ यहाँ सी, लड़के का एक हाथ यहाँ सी एक यहाँ सी, खड़ा यहाँ धरखा, लड़का नु पड़ा। बहू आई माँ खड़ी देख रही, मैंने कहा कैसो बिस्तरा लाया कैसो खाट लाया भीतर से, सच सच बता दे। बहू ने कहा आप खाट लाया आप बिस्तर लाया, झाड़ा मकायो नुको, मुझे पता नहीं, मैं अंदर अपने पापा से बात कर रही थी, मुझे फिर पता नहीं पड़ी को नींद आ गई। इतनी बात मैंने यहाँ देखी। इन्हें मारपीट भी हुई थी 2 दिन पहले क्या? नहीं रविता में और अमित में? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत प्रेम से रखता था, मारपीट नहीं हुई। जो अमरदीप है, जो लड़का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसका व्यवहार कैसा गांव में था? आपके यहाँ कैसा आना जाना था उसका? आना जाना था, व्यवहार उसका बहुत गंदा था, घना गंदा था। एक किसी लड़की को लेकर भाग गए थे, एक बहू को चाची को लेकर भाग गए थे, फिर एक साड़ी को लेकर भाग गए थे। पर हमारा वो लड़का और वे दोनों एक जगह पत्थर का काम कर रहे थे, दोनों का प्रेम था। प्रेम में मैं क्या करूँ थी भाई यार ये घर बिगाड़ते हैं, तो हमारी बहू को गुस्सा आ कर रहता, हम क्या कर रहे थे यो कमरे में यहाँ नहीं आना चाहिए यो, तो हमारी बहू उल्टी लगा कर रहती हमें। इतनी बात हमने। कितने दिनों से चला था इनका प्रेम प्रसंग? हमें पता लगा 1 महीने से, पर 1 साल से, 1 साल से चल रहा था उसका प्रेम। क्यों? वो जब हमारे घर में लैटरिन बाथरूम है तो भारा धी बेटी क्यों जागी, अपने घर में करो। तो वो भारा गई, बहन भी आ रही थी, दोनों बहन गई वे। जब किसी ने देखी तो उन्होंने हम पे फ़ोन करा तो हमें विश्वास नहीं आया। जब विश्वास दे रखा था ना हमारे लड़के को आया, हमारे लड़के ने कहा मेरी बेइज्जती करवा रहे, फिर हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा माता जी, आपको किसी और पर शक है कि उस अमरदीप के साथ में कोई और भी जुड़ा हुआ है, किसी और ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है या कोई और भी हत्या में शामिल है? नहीं, मुझे तो वे 2 भाई, अमरदीप और दूसरे का नाम मैं जानती नहीं, वे 2। जब पहला मेरा लोंडा मारा घर से बुला कर ले गए, जब मैं थी हाँ तो मैं अमरदीप नु कहता मेरे पैसे 2200 रुपये क्या मैं नहीं दे सकूँ थी, मेरे बच्चे की हत्या करी उन्होंने। आज उन्हें फांसी का हुक्म लगना चाहिए, नहीं मैं बात नहीं मानती। आपकी गुहार है कि फांसी लगनी चाहिए उनको? हाँ दोनों को, एक को नहीं, मुझे जब ही सबर आवेगा अन्नी आने का नहीं बिल्कुल। मेरा तो लड़का इतना प्रेम मोहब्बत करा था, मोहल्ले से बूझ लो, आज मुझे सबर नहीं आ रहा। मेरी और उसकी बोल चाल आ गई, कोड़ी भर कर बैठ गया, इसका गिल्ला ना करिए, जब मैं तेरा करूं तो मुझे कैसा सबर आवेगा। आज मुझे जब ही आवेगा जब दोनों को फांसी हो जाएगी, रविता को और उसको अमरदीप को, अन्नी मुझे सबर नहीं आने का। एक माँ है, माँ का दुख सामने आ रहा है, साफ तौर से वो जाहिर कर रही हैं और बता रही हैं और गुहार लगा रही हैं सरकार से कि उसको जब सबर आएगा, जब उसको मौत यानी कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। नहीं तो जिस तरीके से सामने घटना आई है और 10 साल से जो वो परिवार के बीच में रह रही थी और बहाने से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए शौचालय का बहाना बनाकर अपनी बहन के साथ निकलती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको शक होता था, ग्रामीण लोग बताते थे। लेकिन बेचारा अमित प्यार में अंधा, विश्वास में अंधा था, पति के प्रेम में जिस तरीके से होते हैं वो चीज़ें सामने आ रही थी और वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर विश्वास करता था कि मेरी पत्नी इतनी नालायक नहीं हो सकती। लेकिन हैवान पत्नी ने इस वारदात को बड़ा अंजाम दे दिया। रविता नाम की पत्नी ने ही अपने पति अमित की अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और अपनी पति को मौत के घाट उतारा था। जब पुलिस ने गहनता से जांच की, सामने आया कि जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम से पुलिस की ये समझी रही कि पुलिस ने इसमें पोस्टमार्टम कराया, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद निकल कर आया कि पत्नी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। अब मुस्कान और साहिल जैसी वारदात, जिस तरीके से उसने अपने पति को नीले ड्रम में दबाकर मौत के घाट उतारा था बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, ऐसे ही वारदात अकबरपुर में सामने आई है। परिजन कुछ हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, कैसे वारदात हुई, क्या इनके रिश्ते थे, कैसे उनका व्यवहार था। क्या नाम है आपका? राजू। राजू भाई, जो अमरदीप था ये गाँव का रहने वाला था? हाँ जी। और जो आपका लड़का अमित था, हाँ जी। उसके क्या संबंध थे? ये मतलब टैल पत्थर का काम कर रहे थे जी, और एक जगह काम करते थे। तो इनके संबंध किस तरीके से क्या था, कैसे जुड़ा है यहाँ पर? जैसे आपस में एक जगह काम करते थे जी, तो आता जाता था वो यहाँ पे। फिर कुछ दिन के बाद वो
अलग अलग हो गए। तो उसके बाद में हमें नहीं पता, इतना पता हमें उन्होंने पैसों के बारे में इन्होंने वो करी गाली गलौज। फिर वे यहाँ आए घर पे से उसे बुला कर ले गए। वो खाना बना रहा था, वहाँ आगे ही चैनल है, वहाँ जाकर उसको बहुत पिटाई करी उसकी। हम यहाँ थे नहीं, हम मशीन पर थे। ये कब की बात है? ये ऐसी होगी जी 15-20 दिन पहले। उस रात क्या हुआ था जिस रात ये वारदात हुई है? ये वहाँ जी मंदिर पे गए थे जी अपने ससुरालियों की गैल कहीं। वहाँ से जब शाम के टाइम आए तो हमने इतना देखा, लड़का दूध लेकर आया और सीमी का पैकेट लेकर आया। उसके बाद हम अपना इस कमरे में लौट गए, वे अपना भीतर चले गए। उसके बाद का हमें कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, पत्नी ने बहाना बनाया कि सांप ने काट लिया, आपको कैसे पता लगा कि सांप ने नहीं, ऐसे इसकी मौत हुई? हम तो सुबह उठ के आई, वो तो यहाँ पड़ा हुआ था जी इस गैलरी में, कपड़ा ओढ़े हुए था बिल्कुल सही। हमारा एक छोटा लड़का जो भी कुंवारा है वो यहीं, दोनों हम और इनकी मम्मी एक जगह रहते थे। हम सुबह गेहूं काटने गए थे, हमें वहाँ पे फोन गया कि लड़के कैसे सांप ने काट लिया। हम वहाँ से एकदम यहाँ आए तो यहाँ पूरी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उस टाइम हमने आकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। इन्होंने क्या, आप सबने मिलके जितने यहाँ खड़े हुए थे, भाई इसको कहीं दिखाओ। हम गुलाबटी के पास लेके गए इसको, वहाँ हमने जाकर दिखाया। उन्होंने कहा इसको सांप ने नहीं काटा है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ। हमने और जगह भी लेके गए, उन्होंने भी यही जवाब दिया, इसमें कुछ नहीं है। मिसेज थी घरवाली, तो बार बार कहती पोस्टमार्टम नहीं होना, पोस्टमार्टम नहीं होना। तो अपने भैया पे बार बार फ़ोन करी थी कि पोस्टमार्टम तो करवा रहा है। तो मैंने सोचा भाई मैं भी समझाने की बात कर दूँ, मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी देखो इसका पोस्टमार्टम होगा। क्या नहीं मैं मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना, मैं वहीं आ रही हूँ। तो हमने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे। तो फिर मैं कहना अच्छा जी एक बात होता है, इसके है ना चेहरे पे चोट के निशान आ रहे। उन्होंने कहा कि नहीं इस पे जो चोट के निशान है वे हैं जो लान मशीन पे काम करता था ना, ये तो सरसों लगी हुई है इसके। मैं कह रहा जी पुलिस वालों ने ये बताया इसके चोट लगी है, सरसों के निशान नहीं है। कह रहे पुलिस वालों को पुलिस वालों को किसने बताया? मैं कह रहा उन्होंने देख लिया। नहीं तुमने बताया पुलिस वालों को इसके चोट के निशान है, तुमने क्यों बताया पुलिस वालों को चोट के निशान है? तो इस पर है ना हमें ज़्यादा शक हुआ कि भाई एक जो पत्नी है वो ऐसी बात कर रही है कि चोट के निशान, जबकि हमने 4 आदमियों से पूछ लिया कि उसके चोट के निशान कैसे, उन्होंने कहा क्लियर है। और घरवाली कह रही है कि नहीं इसके पहले से चोट के निशान है। तो ये देखिए रविता के बेचैनी थी कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो इस केस का खुलासा होगा, इसलिए वो बार बार पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से लगातार अमरदीप से बात कर रही थी। संदीप हमारे साथ में मौजूद है। संदीप खड़े हो जाइए। भैया आपके साथ क्या काम करता रही? हाँ, पहले मैं दोनों ने काम सीखा है इन्होंने, ठीक है जी। काम मेरी गैली कहते थे पहले। ये अभी 28-20 दिन से ये लड़का जो गुजरा है, इनने 28-20 दिन पहले मेरे दोहे से काम छोड़ा है। अब ये कह रहा था कि मुझे गेहूँ करने है, तो इसलिए ये मेरे दोहे से हट गया था अब काम पे से। वहाँ हमारा काम मेरठ चल रहा था, नहीं मेरठ परमानेंट रोज़ सुबह ही जाते थे हम 9-9:30 बजे के समथिंग, और शाम के टाइम में 10-11 बजे के समथिंग आते थे। संदीप ये कब से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था? अब इस बारे का तो कोई पता नहीं है, क्योंकि पहले ये दोनों मेरे धोरे जब काम सीख रहे थे तो आपस में बात करते रहते थे ये, तो इन चीज़ का तो मुझे इतना